नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया आरआरबी की कंप्यूटर की चैंपियन सीरीज, जिसकी आज की हमारी क्लास है 19 नंबर। इससे पहले ऑलरेडी हम 18 क्लासें कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने वो क्लासेस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में से जाके अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज का ये पूरा प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर कोई एक टॉपिक से नहीं है, पूरे अलग अलग टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र है किसे कहते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका जो कंट्रोल सेंटर पॉइंट है वो कौन सा है। कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। तो हमारा जो कंट्रोल केंद्र है कंप्यूटर का वो है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था। सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। डेनिस रिची के द्वारा सी भाषा का विकास किया गया था। क्या है सी भाषा। सी भाषा जो आप प्रोग्राम लिखते हो, कोई भी आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हो उसके लिए जो प्रोग्राम लिखते हो उसमें मदद करती है सी लैंग्वेज। नेक्स्ट है, मेमोरी सेल क्या है। मेमोरी सेल क्या होता है। मेमोरी सेल जो हमारी मेन मेमोरी है उसमें स्टोरेज की एक आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट है, प्राइमरी मेमोरी को डैश भी कहते हैं। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसे उसका दूसरा नाम बताना है हमें। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, या वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दो तरह की होती है मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है। यानी कि जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसका फर्स्ट चरण कौन सा है। उसका फर्स्ट चरण है समस्या को समझना। यानी कि सबसे पहले जो दिक्कत आ रही है उसको समझना, ये हमारी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट है, डाटा को भेजना या पढ़ना या लिखा जाता है, इसके लिए किस या कौन सी बस प्रमुख होती है। कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, अलग अलग बसेस होती हैं जो एक अलग अलग टास्क को पूरा करती हैं। तो जो किसी डाटा को भेजना, पढ़ना और लिखा जाता है उसके लिए कौन सी बस होती है, इसके लिए होती है एड्रेस बस। एड्रेस बस होती है जिसके अंदर प्रॉपर एक लोकेशन होती है स्टोरेज की, कि किस जगह पे इसको मतलब लिखा जाएगा और कहाँ से इसको पढ़ा जाएगा और कहाँ इसको भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से हम क्या कार्य करते हैं। यानी कि जो कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस है, आपको पता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का मुख्य काम क्या होता है। इनपुट डिवाइस से क्या होता है, जानकारी इनपुट करना। यानी कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन है आप कंप्यूटर को देते हो वो किसकी मदद से देते हो, इनपुट डिवाइस की मदद से। इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड की मदद से। नेक्स्ट है, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कौन नियंत्रित करता है। सिंपल, सीपीयू। हमारे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, सीपीयू। नेक्स्ट है, सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्टिकल मेमोरी का है, ऑप्टिकल डिस्क का है, मैग्नेटिक टेप का है या मैग्नेटिक डिस्क का है। जो सीडी रोम है वो ऑप्टिकल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है। नेक्स्ट है, जो पेज में एक स्टार वर्ड और एडिटिंग है, ये किस टैब के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो पेज में एक हो गया, पैराग्राफ हो गया, ठीक है, स्टाइलिंग, स्टार वर्ड, एडिटिंग, ये सब किस टैब के अंतर्गत आते हैं। ये सब होम टैब के अंदर आते हैं। किस टैब के अंदर आते हैं, होम टैब के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, आईओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आईओएस है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है, मोबाइलों के अंदर आईओएस है होता है। ठीक है, मोबाइलों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है, आईओएस। नेक्स्ट है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है।
कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कार्य होने के बाद अन्य जो प्रोग्राम है उनको अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किनके अंतर्गत सामानों का लेन देन इजाजत संभव है? जो हम ऑनलाइन सामान मंगवाते करते हैं वो सब किसके द्वारा संभव है? ई कॉमर्स के द्वारा। किसके द्वारा? ई कॉमर्स। ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ये सब कौन सी है? ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट है, DIR2 वायरस किस प्रकार का उदाहरण है? जो DIR2 वायरस है ये उदाहरण है फाइल सिस्टम का। किसका उदाहरण है ये? फाइल सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, जिससे प्रिंट होते हैं उसे प्रिंटर कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।